हेलो व्यूअर्स, हमारे आज के पॉडकास्ट ज्ञान की बातें में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और मेजबान आतिफा काजी। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है उम्मीद। जी हाँ, वही उम्मीद जिसे लेकर अक्सर कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक उम्मीद ही तो है जो कभी खत्म नहीं होती। इसे लेकर बहुत सारे शायरों ने बहुत कुछ कहा है। शायर फैज अहमद फैज साहब ने भी एक शेर बखूबी कहा है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। दोस्तों, इस शेर के मायने कुछ इस तरह है कि अभी मुझे बेशक नाकामी मिल रही है, लेकिन मेरा दिल ना उम्मीद नहीं है। वो नाकाम होने के बाद भी उम्मीद से भरा हुआ है। दुख की रात असहनीय रूप से लंबी जरूर है, लेकिन आखिरकार ये एक रात ही है जिसके बाद सुबह होना तय है। ये शेर हमें बताता है कि कैसे हमें बार बार मिल रही असफलताओं के बावजूद भी हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। हमें एक उम्मीद के सहारे लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। इससे हमें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि उम्मीदों पर पलने वाले लोगों ने ही सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर चाहे वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हो जिन्होंने निहत्थे भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी दिलवाई, या फिर थॉमस एडिसन हो जिन्होंने सैकड़ों असफल प्रयासों के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया। इन महान व्यक्तियों ने कभी हार न मानने का संकल्प लिया था और अपनी उम्मीदों को कभी मरने नहीं दिया। यही वजह है कि ये अपने मकसद में कामयाब हुए। दरअसल उम्मीद का मतलब होता है एक ऐसी आशा की किरण जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। ये वो शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी जीने का हौसला देती है। यही वो शक्ति भी है जो घोर निराशा के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। ये एक ऐसा जज्बा है जिसके बल पर इंसान कठिनाइयों का सामना कर सकता है और तमाम असफलताओं के बावजूद फिर से खड़ा हो सकता है। इस तरह उम्मीद वो शक्ति है जो किसी इंसान को लगातार एक्टिव रखती है, चाहे फिर परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो। ये वो दीपक की लौ है जो अंधकार के सागर में भी प्रकाश की एक रेखा की तरह हमें दिखाई देती है। उम्मीद एक ऐसा आधार है जिस पर हमारा विश्वास टिका रहता है और ये हमें जीवन की निराशाजनक स्थितियों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उम्मीद का बड़ा महत्व है। जब हम किसी बीमारी, पारिवारिक समस्या या किसी जॉब में फेलियर का सामना करते हैं, तब हमारी उम्मीद ही हमें बताती है कि कल बेहतर होगा। इस आशा के सहारे हम दोबारा उठ खड़े होते हैं और अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद की ये शक्ति केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। समाज में जब हम निराशा के बोझ तले दबे होते हैं तो उम्मीद ही तो है जो हमें एक दूसरे का साथ देने की प्रेरणा देती है। इसी तरह जब एक राष्ट्र किसी बड़ी आपदा या संकट से गुजरता है तो ये उम्मीद ही होती है जो उसे एकजुट करती है और आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप छाया हुआ था, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, तो उस सन्नाटे में अगर कोई शोर सुनाई दे रहा था तो वो एम्बुलेंस के सायरन्स की आवाज थी जो मरीजों को हॉस्पिटल लाने ले जाने का काम कर रही थी। इस महामारी से पूरी दुनिया मानो कैद कर दी गई हो। दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे। लेकिन इन विकट परिस्थितियों में लोगों को एक उम्मीद जरूर थी कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लोग आपस में एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। इस उम्मीद के सहारे ही ज्यादातर लोग आने वाले कल को खुशहाली भरा देख रहे थे और हुआ भी वही। करीब 2 साल के लंबे वक्त के बाद दुनिया ने कोरोना के ऊपर जीत हासिल की और लोग फिर से आजादी से चैन की सांस ले सके। इस तरह उस विकराल दौर में उम्मीद ने ही तो लोगों को यह विश्वास दिलाया
कि संकट की इस घड़ी को पार करना संभव है। इससे हम में से हर कोई उम्मीद के इस चमत्कार को महसूस कर सकता है। जब भी हम किसी व्यक्तिगत संकट या चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारी उम्मीद ही तो है जो हमें उससे लड़ने की ताकत देती है। फिर चाहे वो एक छात्र हो जो अपने परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा हो, या एक रोगी जो बीमारी से जूझ रहा हो, उम्मीद की ये किरण उन्हें निराशा से उबरने में मदद करती है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो हमारे इतिहास के पन्नों में भी अनेकों ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जहां उम्मीद ने न केवल व्यक्तियों बल्कि पूरे समाजों को उनके सबसे कठिन समय में सहारा दिया है। फिर चाहे वो महात्मा गांधी की नेतृत्व वाली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, या फिर नेल्सन मंडेला द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ की गई लड़ाई की बात, हर कहानी में उम्मीद की एक अमिट छाप मौजूद है। लेकिन दोस्तों, बेशक उम्मीद की ज्वाला हमें घनघोर अंधेरे में राह दिखाने का काम करती है, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि लगातार उम्मीदों के टूटते रहने पर हम में से कई लोग भी टूटने लगते हैं। ऐसे में हम भी नाउम्मीद होते नजर आते हैं। फिर सवाल आता है कि क्या हमें उम्मीद से किनारा कर लेना चाहिए, या फिर ऐसी स्थिति में उम्मीद कैसे बनाए रखें? तो दोस्तों, इसका जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हमें नाउम्मीद होकर नहीं बैठना है, क्योंकि बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। हमें अपना काम करते हुए अपनी उम्मीद को बनाए रखना चाहिए, और उम्मीद बनाए रखने के लिए आत्म साक्षात्कार और आत्म संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हम अपने आप से प्रश्न करें, अपने विचारों और भावनाओं को समझें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान संभव है। उम्मीद और दृढ़ संकल्प से कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। मुश्किल समय में अपनी उम्मीदों को ताजा करने के लिए हमें छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि उम्मीद न केवल हमें जीवित रखती है, बल्कि ये हमें उन ऊंचाइयों तक भी पहुंचाती है जहां हमारे सपने साकार होते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी उम्मीदों को कभी मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद ही तो है जो कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और ऐसे ही दिलचस्प और खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।